नमस्ते, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारा संविधान, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। तो ये हमने पढ़ लिया था। ये अध्याय 1, ऐसे अध्याय 11 है, लेकिन ये राजनीति का अध्याय 1 है। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ लिया। ये भी पढ़ा था हमने, नेपाल में लोकतंत्र के लिए लड़ाई हुई थी, 1990 में संघर्ष हुआ था। आपको ये कहानी पढ़ने को बोला था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं कि आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव की कुछ याद है। उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण, मतलब निम्न जाति का होने के कारण, किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। मतलब आपने क्या पढ़ा था, भारतीय जो संविधान है वो क्या करता है, देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारे संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश में के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो एक मौलिक अधिकार का नाम क्या हो गया, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार मतलब किसी के कोई भी धर्म का हो, कोई नस्ल का, किसी भी जाति, लिंग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और कहीं पे भी उसका जन्म हुआ हो, इसके आधार पर देश का कोई भी नागरिक उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये हमारे संविधान में बताया गया है एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम क्या है, कोई भी अगर ताकतवर तो लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी ताकतवर समूह, मतलब कोई भी पैसे वाला या अमीर लोग जो है वो किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्र कथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो यह तो होना ही था कि हाँ, हम जीत गए। यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। इस मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। इस तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती, उनका नुकसान होता है, जैसा कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। तो संविधान में एक नियम ये भी बताया गया है, जो जिनकी संख्या कम है उनको ऐसी कोई चीज़ से वंचित नहीं, मतलब उनके पास वो हर चीज़ पहुंचनी चाहिए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। मतलब जो जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको तो आसानी से मिल जाती है कोई चीज़, लेकिन जो जिनकी संख्या कम है उनको आसानी से नहीं मिलती। तो अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। तो अंतर सामुदायिक क्या होगा, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं में से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्र कथा पट को देखिए। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों ही अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है?
मुझे टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर होगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तब शायद मेरा मन भी नहीं ललचाएगा। अच्छा हुआ कल टेलीविज़न नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों में से कितने सारे सवाल आए हैं। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे हैं कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों की तहस नहस कर देगा। तानाशाही शासन होता है एक ही व्यक्ति का शासन। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह की उन्माद से बचाता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ पाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद।